बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब आइसक्रीम। बहुत ही बनाना आसान और बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही कम टाइम में ये आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल मार्केट की तरह बनेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि ये आइसक्रीम हमने घर में बनाई है। ठीक है, अगर आपके पास 4 अदद ब्रेड स्लाइस हैं और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर है तो आप ये ज़बरदस्त मज़ेदार आइसक्रीम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी 4 अदद मैंने यहाँ पे ब्रेड स्लाइस ले लिए। ठीक है, इनको हमने तोड़ देना है, हाथ की मदद से इसको क्रश कर लेंगे, नहीं तो इसको जूसर जग के अंदर डाल के इसके हमने ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेने। इनको एक साइड पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 कप मैंने दूध ले लिया। ठीक है, इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है कस्टर्ड। आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड ले लिया था। ठीक है, इसको हल करके एक साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी आधा लीटर मैंने लिया है दूध। ठीक है, दूध को जैसे ही उबाल आने लगे, ठीक है, हल्का सा गर्म हो, इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 कप चीनी। ठीक है, इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, आप मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ये 1 कप काफ़ी है। ठीक है, आधा किलो दूध के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे ही हल्का सा उबाल आने लगे तो हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है कस्टर्ड जो हमने दूध के अंदर हल करके रखा है। ठीक है, कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि गुठलियाँ ना बने। ठीक है, जैसे ही कस्टर्ड हल्का सा थिक होने लगे तो इसके अंदर अब हमने ऐड कर देना है ब्रेड क्रम्ब जो हमने तैयार करके रखे थे। ठीक है, ब्रेड क्रम्ब डाल के हल्के हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, ताकि गुठलियाँ वगैरह लम्स वगैरह ना बने। ठीक है, बिल्कुल आपने चम्मच चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है और बिल्कुल हल्की आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे आपने इसको कुक करना है। एकदम आंच आपने ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, अगर आप आंच ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि एकदम से ये थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और फिर इसका वो टेक्सचर नहीं आएगा, रेसिपी हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए जी तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी फॉर्म में रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको हल्की आंच पे ही कुक करना है, फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी फॉर्म में बन के तैयार होगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे ये रेडी हो चुका है और इसको एक साइड पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। ठीक है, इसको अच्छी तरह से बीट करना है, इतना बीट नहीं करना कि ये फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाए, क्रीम की टेक्सचर में हमने इसको रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जी ब्रेड और कस्टर्ड का जो बैटर है ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ठंडा हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप क्रीम। ठीक है, तकरीबन मैंने 1 कप क्रीम ले लिया व्हिपिंग। ठीक है, 1/2 कप मैं इसके अंदर इस टाइम पे आके ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का आ जाए। ठीक है, इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाए। माशाल्लाह ये आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये आइसक्रीम बनी थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये मैंने घर में तैयार किया है या फिर मैंने मार्केट से मंगवाई है। अब यहाँ पे देखिए जी जो हाफ़ क्रीम है ना, अब हमने क्या करना है, एक जूसर जग ले लेना है। ठीक है, इसके अंदर मैं हाफ़ क्रीम ऐड कर दूँगी जो मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी। ठीक है, अब जग को तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक चलाऊँगी ताकि क्रीम जो है वो हमारी अच्छी तरह से थोड़ी सी व्हिप हो जाए। ठीक है, 2 मिनट हो चुके थे और क्रीम यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सी हमारी व्हिप हो चुकी है। अब जो हमने तैयार किया है ना कस्टर्ड और ब्रेड का बैटर, ठीक है, वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जग को बांध लिया था, आपने ऐसे नहीं करना। फिर मैंने क्या किया, जग को हाफ़ कर लिया क्योंकि जग चल नहीं रहा था, मशीन ठीक है चल नहीं रही थी। तो माशाल्लाह तकरीबन 2 मिनट चलाने से ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फॉर्म हमारी आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी थी। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, तकरीबन आधा किलो दूध से 1 किलो आइसक्रीम हमारी बन के तैयार हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, एयर टाइट आपने जार लेना है। ठीक है, अगर आपके पास टिफ़न है तो आप टिफ़न के अंदर डाल दिए। ठीक है, तकरीबन ये आधा किलो के टिफ़न थे, इसके अंदर मैंने आइसक्रीम डाल दी थी। ठीक है, फ्रिज में रखने के लिए, जमाने के लिए। ठीक है, अब ऊपर से बंद करेंगे और अच्छी तरह से इसको हमने बंद करना है ताकि इसके अंदर कोई भी हवा वगैरह ना लगे। अब हमने फ्रिज के अंदर ओवरनाइट के लिए रख देना है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए जी पूरी रात मैंने इसको फ्रिज में रखा था तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हमारी जो है आइसक्रीम बन के तैयार हुई थी। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं लगता था कि ये मैंने आइसक्रीम घर में बनाई थी। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त थी, बिल्कुल मार्केट तरह की थी और ऐसे लग रहा था कि मैंने ये घर में तैयार नहीं की। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से घर में तैयार करिएगा, बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे ना तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी आइसक्रीम कैसे बन गई। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। ठीक है, और अभी जाएँ, अभी से आप आइसक्रीम बनाएं, तैयार करें, खाएं, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।